हेलो, कैसे हैं आप लोग। एक बहुत ही बेसिक लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन केवीपीवाई का आया हुआ है। ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। एक बार आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लें और पहले खुद कोशिश करें। एकदम गारंटेड है कि आप इसे सोल्व कर लेंगे। उसके बाद आप लोग सॉल्यूशन को देखिएगा। ध्यान से पहले पढ़िए। द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विथ लेटर्स ए बी सी सो दैट ऑल 3 लेटर्स ऑकर इच। ये इसके ऑप्शन दिए हैं, आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो ध्यान से देखिए बच्चों, क्या कह रहा है जी। द नंबर ऑफ, क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ 4 लेटर। इतना काम कर लिए। द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स हमको बनाने हैं, लेकिन कितना भाई दिया है, विथ द लेटर क्या दिया है जी, ए बी सी। तो हमें तो 3 का तो इस्तेमाल करना है, ए बी सी। तो ये तो क्लियर है कि मान लीजिए कि ए बी सी। तो एक जो ब्लैंक है उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी। ध्यान से आप लोग सोचिए। मान लीजिए इस 3 का तो हम लोगों ने इस्तेमाल कर लिया, इसकी पॉसिबिलिटीज क्या होगी। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है भाई, इस 3 में से ही या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा। ध्यान से समझिए। तो इसको हम लिख सकते हैं 3, या इसको इस तरीका से भी लिखा जाता है 3C1। इतनी बेसिक बात हमें समझ में आ गया। ध्यान से आप लोग देखिएगा, मैं आंसर तक आप लोगों को पहुंचा रहा हूं। ये तो 3C1 हो गया। मतलब अब ऐसे ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि 3C1 हुआ, मतलब या तो ए या तो बी या तो सी। तो हम लोग बच्चे क्या किए कि यहां पर मैंने चूज कर लिया कुछ भी। मान लीजिए मैंने चूज कर लिया बी। क्या चूज कर लिया, बी। तो अब अगला स्टेप क्या है, अब अगला स्टेप क्या है कि इनको आपस में अरेंज करने का तरीका कितना होगा। मतलब इसकी पॉसिबिलिटी क्या थी जी, 3C1, ठीक है। और जो ये 4 लेटर वर्ड बनाने हैं, और यहां पर मैंने बी को चूज कर लिया। आपकी इच्छा होगी तो ए को चूज कर लीजिएगा, किसी और की इच्छा होगी तो सी को चूज कर लीजिएगा। ए बी सी में से किसी एक को ही चूज कर पाइएगा। क्लियर है। तो मैंने बी को चूज कर लिया। अब ध्यान से देखेंगे तो इसको अरेंज करने का क्या वे होंगे, कितने तरीके होंगे। तो आप क्या बता सकते हैं भाई, क्या जी, 4 फैक्टोरियल, किसी को दिक्कत नहीं है। अपॉन, क्यों अपॉन कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर आप ध्यान देंगे तो ये बी और बी क्या है भाई, अलाइक है। तो इसका मतलब क्या हो गया जी, 2 फैक्टोरियल। और ये क्या है जी, इसको तो मैं क्या लिख सकता हूं, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। इसको लिखना जरूरी नहीं था, लिख भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए बच्चों, 3C1 3 हो गया। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, दिक्कत तो नहीं है भाई। और नीचे कितना, आप चेक कर लीजिए, इसमें से जो ऑप्शन 36 होगा वही आपका करेक्ट आंसर है। तो केवीपीवाई में जो क्वेश्चन पहले आए हैं वो रहते तो कॉन्सेप्चुअल, और यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो वो हो जाते हैं बेसिक। आई होप दैट कि आपका भी यही आंसर आया होगा। ओके, थैंक यू।